हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लर्न होम्योपैथी इन इजी वे के कोर्स के बारे में इन डिटेल्स। और हम ये भी जानेंगे कि इस कोर्स को सीखने से और समझने से हमें क्या फायदा मिलेगा और हम किन किन का ट्रीटमेंट इस कोर्स के जरिए कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, तो लेट स्टार्ट एंड टू सी व्हाट इज द इनसाइट। तो हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं myeasycourse.com पे। जैसे यहाँ पे हम इंटर करेंगे myeasycourse.com तो अब इस तरह से कुछ पेज खुल करके आ जाएगा। लर्न होम्योपैथी इन इजी वे, बिकम योर ओन डॉक्टर। स्लाइड करेंगे नीचे। अब तक सिर्फ एक ही कोर्स जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ है लर्न होम्योपैथी इन एन इजी वे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे वेबसाइट पे तो आपको यहाँ कंटिन्यू लर्निंग की जगह आपको ऐड टू कार्ट का बटन आएगा, तो आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे। फिर आपसे लॉगिन और पासवर्ड क्रेडेंशियल मांगा जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे। क्योंकि मैं इस पे जो ऑलरेडी एडमिन हूँ तो ये ऑलरेडी ओपन है मेरे लिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं पेज पे डायरेक्टली जो है रिडायरेक्ट हो जाऊंगा और इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, लर्न होम्योपैथी इन एन इजी वे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको ऊपर नजर आ जाएगा, इसको आप प्ले करेंगे, फ्री है। ये डायरेक्टली जो आपको जो शो होगा, तो आप कोर्स के रिलेटेड इसके अंदर क्या है, इसमें एक लमसम ओवरव्यू दिया गया है। फिर हम स्लाइड करके नीचे जाएंगे तो सबसे मेन जो होता है वो कोर्स का जो है कुरिकुलम होता है। कोर्स के कंटेंट क्या क्या इस कोर्स में जो है कवर किया गया, किस किस टॉपिक पे किया गया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथिक का परिचय इसमें दिया गया है। होम्योपैथिक के बारे में बताया गया है कि होम्योपैथिक क्या है। फिर उसके बाद है दवा का सिलेक्शन कैसे करें, यानी कि मेडिसिन को कैसे चुने। अगर हम किसी पेशेंट्स को जो है देख रहे हैं तो कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बारे में बताया गया है। हाउ टू चूज ए मेडिसिन, यहाँ पे उसके दो जो है अलग अलग वीडियोस हैं और उनके अंदर फॉर एग्जांपल भी करके बताया गया है कि आप कैसे जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे और किस सिम्टम के बेस पर देंगे। फिर आता है होम्योपैथ में क्वेश्चन ऑफ पोटेंसी, यानी मेडिसिन जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसका पोटेंसी क्या होनी चाहिए जो है वो इस जो है चैप्टर में कवर किया गया है। फिर कुछ मिथ्स हैं अबाउट पोटेंसी के बारे में कि लोअर देना हायर देना, वो सारा इस वीडियो में कवर किया गया है। लो एंड हाई पोटेंसी का जो एक्सेप्शन है वो इस चैप्टर में कवर है। जब हम पोटेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उस मेडिसिन की कितनी डोज देनी है उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। एक्शन ऑफ मेडिसिन आफ्टर टेकिंग बाय द पेशेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर, मेडिसिन को देने के बाद उस पेशेंट के अंदर मेडिसिन से क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन डॉक्टर कैसे करेगा, वो इस वीडियो में बताया गया है। फिर है प्रूफ ऑफ टच टोन रिकवरी और नॉन टच टोन रिकवरी, यानी कि अगर दवा सही से काम कर रही है नहीं कर रही है ये कैसे जानेंगे, ये इस जो है चैप्टर में कवर है। फिर नेक्स्ट है रिपीटिशन एंड चेंज ऑफ मेडिसिन, हम अगर मेडिसिन को दोबारा में चलाना है तो हम कब चलाएंगे, या फिर हमें बदलना है तो हम क्यों बदलेंगे, उसके रूल्स क्या हैं वो इस वीडियो में कवर किया गया है। क्रॉनिक मियाज्म की बात करें, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये चार मेजर यानी कि मियाज्म है होम्योपैथ में, जिसके बेस पे ही हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। जिसको इस मियाज्म को डायग्नोस करना आ गया वो समझ लीजिए होम्योपैथ का बेहतरीन डॉक्टर हो जाएगा। बिना इस मियाज्म की क्रॉनिक डिसीज का ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल है। फिर इफेक्ट ऑफ मियाज ऑन आवर बॉडी, अगर मियाज्म होता है तो हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, फेस है, माउथ है, स्टमक, एब्डोमेन, चेस्ट एंड हार्ट, इन पे क्या असर होता है, कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट किस मियाज से रिलेट करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंटीसोरा, एंटीसेप्टिक एंड एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बारे में बताया गया है। अगले चैप्टर में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन को मिक्स करके दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर है। फिर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी क्या अलाउड है कि नहीं है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं, क्या होता है फार्माकोपिया, वो कुछ इसमें जो ओवरव्यू जो है इसका दिया गया है इस वीडियो के अंदर। फिर पोटेंटाइजेशन के बारे में उसी तरह से कैसे तैयार की जाती है पोटेंसी। फॉर्म्स ऑफ अवेलेबल होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी किस किस फॉर्म में है, 3x 6x क्यू, मतलब टिंचर्स कौन कौन सा फॉर्म, वो सारा कुछ भी इस वीडियो में कवर किया गया है। फूड एंड एब्सटिनेंस के बारे में इस वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं कि क्या चीजें, यानी कि जो है कंट्राइंडिकेशन से किस चीज को प्रिकॉशन के तौर पे कहा जा सकता है और कितना लिमिटेशन ठीक है और बहुत ज्यादा करना कितना नुकसान, वो सब कुछ इसमें बताया गया है।
वेट एंड मेजरमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के देने के, कि 1 ग्रेन देना है, कि 4 पीस देनी है, 5 ड्रॉप देना, कैसे देना है, वो सब कुछ जो है वेट एंड मेजरमेंट में बताया गया है। हालांकि फार्माकोपिया का जो है चैप्टर होता है, फिर भी जो है इसमें बताया गया है कि आप यानी कि ओवरऑल थोड़ा सा भी तो जाने इसके बारे में कि क्या होता है। ड्रग पिक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें जो है अभी तो फिलहाल जो सिर्फ 4 मेडिसिन का यानी कि जिक्र किया गया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, उनके जो चीफ सिम्टम को बताया गया, बट ग्रेजुअली इसमें थोड़े और भी मेडिसिन को मैं ऐड करूंगा। हालांकि ये जो कोर्स है वो बेसिकली होम्योपैथी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बना है कि अगर आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके क्या बुनियादी उसूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जिनके बेस पर आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो ज्यादा है। थेरापेटिक के लिए मैं एक अलग कोर्स बनाऊंगा जिसमें सिर्फ टोटल थेरापेटिक्स होगा, उसके अंदर सिर्फ जो है यानी डिसीज होगी, उसके ट्रीटमेंट, डिसीज सिम्टम एंड मेडिसिन, डिसीज सिम्टम एंड मेडिसिन हो जाएगा। फिर है सडन अपेयरिंग डिसीज, जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सडनली होती हैं, जो फर्स्ट एड की कैटेगरी में आती हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैं काफी वीडियो बनाया हुआ हूँ, नियर अबाउट आई होप कि 25 वीडियोज होंगे। तो उसमें आर्निका है, इग्नेशिया, एकोनाइट, आर्टिका, यूरेंस है, ओपियम, एपिस्मेल, एक्सेट्रा, बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे कवर अप है, देख सकते हैं आप, नियर अबाउट 25 मेडिसिन इसमें जो कवर अप है। इससे ही आप न जाने यानी 50% तो इमरजेंसी कंडीशन ज्यादा आप इसी से कवर कर सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आपके घर में अवेलेबल है तो आई होप कि जो है आप बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशंस को डील कर सकते हैं। फिर है परसेंटेज ऑफ रिकवरी, अगर आप किसी की रिकवरी हो रही है तो उससे क्या वसूल होना चाहिए कि हाँ ये हो रही है। नो सोर्स ऑफ मेडिसिन, जहर से बनी गई यानी किसी की जो है यानी डिसीज से ही बनाई गई जो मेडिसिन होती है उसको नो सोर्स कहते हैं, यानी किसी पॉइजन से बनाई गई जो मेडिसिन होती है वो नो सोर्स होती हैं। बल्कि वो किसी डिसीज का ही जहर हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन बट उसी से होता है, ऐसा नहीं कि संख्या के जहर को आप नो सोर्स कह देंगे, नहीं। नो सोर्स मेडिसिन जो होती हैं वो उसी डिसीज से लेकर के बनाई जाती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीज, हम पुरानी बीमारियों का इलाज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसको कैसे डील करेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है। अब नीचे है 4 स्पेशल मेडिसिन ऑफ सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, यानी चार बड़ी खास मेडिसिन जो हैं वो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस की, वो इन 1 2 3 में बताई गई हैं और उनके बारे में डिटेल में भी बताया गया है। फिर ट्यूबरक्लोसिस की इसी तरह से 4 खास मेडिसिन कौन सी है वो इस वीडियो में कवर किया गया है। फिर नेक्स्ट है हीलिंग ऑफ मियाज्मेटिक डिसीज, और जो मियाज्म होता है उसको जो है अगर हम डिसीज को हील करते हैं तो उसके बारे में क्या है कुछ है, वो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को जरूर वॉच करें। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है होम्योपैथ में वो है केस टेकिंग, ये लंबा वीडियो है, इसे बहुत ही अच्छे से वॉच करें। आई होप कि हाफ आवर से एबो का ये वीडियो अकेले केस टेकिंग का, क्योंकि होम्योपैथ में केस टेकिंग से ही जो है मेडिसिन निकल के आती है, क्योंकि सिम्टम आता है, सिम्टम से फिर रिब्रिक और फिर उसके बाद जो दूसरी चीजें होती हैं, तो इसे आप डीपली जरूर वॉच करें। कंप्लीशन ऑफ हीलिंग्स, यानी शिफा की तकमील, अगर कोई आदमी स्वस्थ हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे कि हाँ स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे जानने के लिए इस वीडियो को वॉच करें। फिर कुछ डिसीज के बारे में है, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह, और यहाँ पे कुछ और भी चैप्टर ऐड हो जाएंगे ग्रेजुअली 1 by 1, बट अभी यहाँ पे इतना ही है। और इन फ्यूचर आई होप कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे जो है ज्यादा कुछ ऐड कर सकूं ताकि आपको और जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। स्पेशलाइज्ड मेडिसिन ऑफ डिसीज, इस चैप्टर में कुछ जो है खास मेडिसिन किसी की खास डिसीज के लिए इस्तेमाल की जाती है वो इसमें बताया गया। तो ये रहा कोर्स का एक ओवरव्यू करिकुलम का, हो सकता है इन फ्यूचर इसमें कुछ और भी ऐड कर दिया जाए एज पर नीड और एज पर जो है एडवाइस एंड सजेशंस के। क्योंकि मैंने कोर्स को शार्ट में बनाया है ताकि जो बहुत हैवी ना हो, इसलिए कोशिश किया हूं कि इसको जो है छोटी छोटी वीडियो मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि आपको जानने में और उसको जो है समझने में आसानी हो। अब आइए जानते हैं कि अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका होगा कि ये होम्योपैथिक कोर्स क्या है। तो आप जान लें कि ये जो होम्योपैथिक कोर्स है वो जनरल है, सबके लिए है, इसके लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है और ना ही कोई डिग्री या डिप्लोमा इसके साथ मिलने वाली है आपको। ये आपके सेल्फ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्त यारों के लिए, किसी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बताई जाने वाली मेडिसिन को आप अपने घर में एज ए फर्स्ट एड मेडिसिन रख सकते हैं, जिनकी वक्तन फौक्तन जरूरत पड़ने पे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम इससे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं?
तो जाहिर सी बात है अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर होना कंपलसरी है। अगर आप असिस्टेंट हैं तो इट्स ओके, किसी अंडर डॉक्टर सुपरविजन के तो आप कर सकते हैं, बट जो लीगली जो है वो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रैक्टिस के लिए। बट आप अपने फैमिली मेंबर्स का अपना खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल्स नहीं। जैसे हम काउंटर पे जाके पैरा डाइक्लो का टेबलेट लेके अपना खुद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंडिया में अलाउड है। फॉरेन कंट्रियों में तो बस 1-2 टैबलेट ही अलाउड है, ज्यादा आप कुछ नहीं जो है काउंटर से परचेज नहीं कर सकते। बट इंडिया में आदमी सेल्फ मेडिकेशन कर सकता है, अलाउड है। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट इस वीडियो के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ होती है, इनका कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा का इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं एकदम नहीं कहता कि नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आदमी गलत तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेता, तो जाहिर सी बात है वो किसी दूसरी मेडिसिन के क्योर करने में जो है अवरोध पैदा करती हैं, उनमें जो है रुकावट पैदा करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ तो है, बट कभी कभी जो अनसेफ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आप उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज दैट नोसोड मेडिसिन को आप ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो नोसोड मेडिसिन जो है तो वही सिम्टम पैदा कर देगी जो एक डिसीज में होती है। इसलिए प्रिकॉशन जरूरी है, और किसी पैथी के लिए ये कहना कि 100% सेफ है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। एक एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, इसे आर्सेनिक है। अगर आर्सेनिक को किसी ने लोअर पोटेंशियल क्यूब में अगर कहीं चला दिया तो फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए इसका ख्याल रखें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोर्स कितने दिनों का है या हम इसे कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? कोई इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप जब चाहें इसको आप एक बार जो है परचेस करने के बाद कभी भी इसे वॉच कर सकते हैं, और कभी भी आप अपनी मर्जी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशंस अभी फिलहाल तो नहीं है, और हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। इसलिए अगर आपको ऐसा डाउट रहे तो आप उस वक्त मैसेज करके हमें जरूर पूछे, क्योंकि हमारा इन फ्यूचर इंशाल्लाह सून ही जो है अगर एप्लीकेशन आ जाएगा या हम किसी और प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे तब हम उस वक्त गारंटी नहीं लेंगे। तो इस वीडियो को जो भी जब भी देखे, अगर कुछ क्यूरीज है तो जरूर उस वक्त कंफर्म कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर इसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी। सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर का। तो याद रखें, ऐसा ना हो कि आप वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हो या 2 साल के बाद देख रहे हो, फिर आप ये सोचें कि जो है सेम अभी जो इसकी प्राइस है या जो अभी फीचर्स है लाइफ टाइम वो अवेलेबल रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता चेंज हो जाए। क्या इस कोर्स के कंप्लीशन पे कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स गवर्नमेंटेड है, और किसी भी बोर्ड और गवर्नमेंट के कोर्स को कोई भी आदमी जो है इंडिविजुअली सर्टिफिकेट उसका प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सिर्फ सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकता है वो भी एज ए असिस्टेंट काम करने के लिए कर सकता है, एज ए पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। जो लोग असिस्टेंट के जॉब के लिए या असिस्टेंट कोर्स करने के लिए या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं होम्योपैथी में, वो हमसे कांटेक्ट करें, उनके लिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट उसका अलग एक्सपेंसेस होगा। इस कोर्स को करने से हमारा क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये जान लें कि इस कोर्स को करने से आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड किसी की हेल्प के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं उंड हो जाए, कट जाए, फट जाए, ब्रूस्ड हो जाए, ट्राउमा हो जाए, एब्सेस है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी जो फर्स्ट एड कंडीशंस की बीमारियां जो हैं, और कुछ जो है दूसरी भी बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस कोर्स को अच्छे से आप वॉच करते हैं। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ये कोर्स इतना अच्छा है, सपोज आपके घर में कोई बच्चा उसको चोट लग गई हो सर में, आपने वीडियो देखी, उसको अच्छे से समझा है कैसे देना है, क्या देना है, आपने उसको इस्तेमाल किया, वो आपके लिए सेफ हो जाएगा, कहीं डॉक्टर के जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना मैं दावा करता हूं कि अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो इन सब फर्स्ट एड कंडीशन में, चाहे वो कट गया हो, चाहे जल गया हो घर में, तो किसी को सर्दी है, जुकाम है, माइल्ड फीवर हो गया हो, किसी को फर्स्ट स्ट्रोक यानी आ गया, हार्ट अटैक का आ गया हो, आपके पास अगर मेडिसिन है, एकोनाइड जैसे है, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी की जान भी बचा सकते हो। कॉलरा हो गया, हैजा हो गया किसी को, उस कंडीशन में कैम्फर है, वेरेट्रम एल्बम है, कार्बोवे, जो मैंने बताया कोर्स में कि जो सडन अपेयरिंग डिसीज है, इनमें जो है आप कैसे इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके जो है, कोई किसी को डर लग गया हो सडनली, जो आपका बच्चा चौंक गया हो रात में, तो ऐसी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आपके ही घर में होती हैं, और उसके लिए आप के पास कुछ अल्टरनेट नहीं होता है। तो अगर आप ये फर्स्ट एड किट अपने पास रखेंगे और इस कोर्स को अच्छे से समझे रहेंगे, इसको बार बार देखे रहेंगे, तो एक तरह से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट अच्छे से कर करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, और साथ में ये सेफ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए डोसेज और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप अपने
और अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको सीखने समय हम कितनी सेविंग कर सकते हैं, तो इसमें सेविंग की कोई बात ही नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि इस फैमिली में कितने मेंबर्स ज्यादा बीमार होते हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम कितना जो है स्ट्रांग है। अगर बार बार बीमार होने की टेंडेंसी है तो जाहिर सी बात है आपको बार बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम सभी जानते हैं कि हमारी जीवनी शक्ति कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा होम्योपैथिक और अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करने का। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हिजामा, होम्योपैथी, हर्बल ट्रीटमेंट से आप अपनी बॉडी को जो है और दूसरे जो है नेचुरल वे से आप अपने हीलिंग कर सकते हैं। सपोज दैट अपनी डाइट में चेंज कर सके, जिससे आपका ज्यादा ज्यादा पैसा बच सके। जहां तक कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं तो होम्योपैथिक बहुत ही सस्ती दवाएं होती हैं और बहुत मिनिमम डोज लेनी पड़ती है, इसलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है और कम से कम खर्च में जो है आप इस मेडिसिन से अपना और अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ यूजिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन इन करेक्ट वे, अगर आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके ना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, बल्कि आपके जो है जिंदगी में और दूसरी बीमारियों को होने से भी बचाएगा। और दूसरी बीमारियां अगर पहले से हैं कुछ, तो उनके साइड इफेक्ट और उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बचाएगा। और हो सकता है आप अच्छे से ट्रीटमेंट करें तो क्योर भी हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ द सिलेक्टिंग मेडिसिन फ्रॉम यूट्यूब विदाउट प्रॉपर डायग्नोस्टिक और नॉलेज के, अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ देख करके और सही से उसकी जानकारी ना रख के किसी भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट ने मुझे कॉल किया, कस्टमर ने, कि मुझे कैलकेरिया फ्लोर चाहिए। अब मैंने उससे पूछा कि आप क्या इसका इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा कि मुझे इसको आंख में डालना है। तो ये है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि यूट्यूब पे उन्होंने देखा कैलकेरिया फ्लोर और 30 देखा, अब उनको लगा आंख में मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, तो अब उसको आंख में ही डाल लेंगे। नहीं, ये मेडिसिन कैटरेक्ट के मेडिसिन जो है वो कैटरेक्ट के लिए ही है, बट उसको इंटरनल टेक करना है, उसे जो कंज्यूम करना है 2 ड्रॉप आप विद वाटर या विदाउट वाटर डायरेक्ट ऑन टंग लेने के लिए रिकमेंड किया गया होगा। बट वीडियो को शायद उन्होंने अच्छे से देखा नहीं होगा या वो समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए लैक ऑफ नॉलेज में उन्होंने कहा कि मुझे इसे आंख में डालना है। तो मैंने उनको एडवाइस किया एल्कोहल है, आंख में डालो, उसका जो है आंख खराब हो जाएगी, उसके जो है सत्यानाश हो जाएगा। क्या होगा एल्कोहल जब आपकी डायरेक्ट आंख में पड़ेगा तो कितनी जलन होगी। तो आप समझ लीजिए लैक ऑफ नॉलेज। तो कभी भी मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप यूट्यूब पर जाएं और जो किसी भी मेडिसिन का सिलेक्शन कर लें। इसके लिए या तो आप खुद इस योग्य बने कि आप मेडिसिन का सिलेक्शन चुनाव करने में सक्षम हो, या अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर के हवाले करें। ये लाइफ है, ये आपका जीवन है, इसे ऐसे ही जो है किसी के हवाले या किसी भी 150 रुपए या ये सोचने की मैं 100 रुपए की मेडिसिन खरीद के अपना खुद से ट्रीटमेंट कर लूंगा, तो ये समझ लिया ऐसा है जैसे कि जो है आप जो है लाखों का जो है आपकी जो करोड़ों की बॉडी है उसमें आप जो टॉक्सिन्स को ऐसे ही डालने किसी को अलाउड कर दिए कि कुछ भी डाल दो, लेट्स ट्राई इट। तो सोच लीजिए कितना आप जो है खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी अमूल्य जीवन के साथ। तो ऐसा ना करें, जीवन आपका बहुत ही बहुमूल्य है, इसकी कोई अमूल्य है, कोई इसकी कीमत नहीं है, इसलिए इसके साथ जो है खिलवाड़ ना करें। कोशिश करें कि हमेशा जो अगर आपको जरा सा भी डाउट लगे, डोंट टेक एनी सिंगल डोज ऑफ द एनी काइंड ऑफ द मेडिसिन, चाहे वो हर्बल हो चाहे कुछ भी हो, कुछ किसी भी तरह का, अपने आप को डॉक्टर के हवाले करें, क्योंकि वो इस फील्ड को बेहतर जानता है, क्योंकि वो इसका एक्सपर्ट है। और जो जिसका एक्सपर्ट होता है उससे ट्रीटमेंट कराने में आप हमेशा सेफ साइड रहेंगे। सबसे आखिरी में जो है कंक्लूड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि होम्योपैथिक जो है बहुत ही सेफ है। आप इसे अपने घर में फर्स्ट एड कुछ मेडिसिन को रख सकते हैं, इससे आप अपनी फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैजा है, दस्त है, कॉलरा है, चोट है, मोच है, ब्रूज्ड है, आंख का आना है, सर दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, इस तरह की जो है फर्स्ट एड की। और किसी को अगर सबसे बड़ा तो जो हार्ट अटैक अक्सर आ जाता है, या किसी को जो है सडनली जो है रात में उठ के बच्चा रोना है, चिल्लाना है, बच्चे की उल्टी आना है, दस्त आना है, इस कंडीशन में ना चाहते हुए हम हर साल जो है कम से कम जो है हजारों में खर्च कर देते हैं, डिपेंड ऑन की कहाँ पे कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कोर्स बनाया इससे लोगों के पैसे भी बचेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, और एक अच्छा समाज एक अच्छा जो है देश और इस जो है पूरे यूनिवर्स का निर्माण करता है। यही मेरी सोच है। इसके लिए कोर्स की डिटेल के लिए आप दिए गए लिंक पे जाकर डायरेक्ट आप कोर्स पे विजिट करके उसकी प्राइस वगैरह देख सकते हैं। अगर कुछ आपके मन में अभी भी डाउट्स हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, बट प्लीज डोंट डायरेक्ट कॉल, प्लीज ड्रॉप द मैसेज। तो बेटर रहता है वहां पे अपना नाम, अपनी क्वेरी लिख करके आप मैसेज कर दें, जिससे मुझे जो है बाद में जो है आंसर करने के लिए आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।